स्वागत है आपका एक बार फिर से। नेक्स्ट सर आगे बढ़ा। सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। सफलता तो बाई चांस नहीं मिलती। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी लाइन में सफलता बाई चांस नहीं। चित्त पट्ट का गेम नहीं है सफलता कि बोल चित्त या पट्ट। सफलता चॉइस करनी पड़ती, चुननी पड़ती है दोनों। जहां पर मैंने भी ये सफलता चुनी थी, एक दिन मैंने डायमंड बनना चुना था अपने लिए। मैंने संकल्प किया था 22 मार्च को, वो तारीख याद है मुझे, वो दिन याद है जिस दिन मैंने अपने अपराध को फोन करके बताया था कि सर आज से मैं इस काम को शुरू कर रहा हूं। तो आप कहते हो ना डायमंड, मैं डायमंड दिखाऊंगा। वो तारीख क्या थी? 22 मार्च। इतिहास बदली। उस दिन मेरी कोई टीम नहीं थी, मेरे नीचे कोई जुड़ा नहीं था, मेरा एक भी चेक नहीं बना था, लेकिन मैंने संकल्प बोल दिया था कि आई विल डायमंड। मुझे नहीं मालूम था लोग कैसे जुड़ेंगे, मुझे नहीं मालूम था प्लान क्या होता है, फॉलो किसे कहते हैं, ग्रुप मीटिंग कैसे करते हैं, माइक पे कैसे बोलते हैं, ये मालूम होगा। मैं माइक मैंने कभी पकड़ा नहीं, 4 लोगों के सामने बैठ के सामने खड़े होकर मैंने कभी बात नहीं की। पहली बार आया था, माइक लिया था तो मेरे पसीने आ रहे थे और गला सूख रहा था और यहाँ थोड़ा बज रहा था धमाधम, आग कांप रहा था ऐसे। मैंने दूसरे हाथ से पकड़े, दोनों कांपने लगे, पैंट के अंदर पैर भी कांप रहे थे। पहली बार साइकिल चला के तो ऐसा ही होता है। साइकिल चलाई थी, पहली बार चलाई थी तो थोड़ी बज रही थी, कांप रहा था हाथ। किसी भी काम को जब करते तो पहली बार होता है, लेकिन कितने दिन होता है? जिंदगी का ठेका हो गया, 4 दिन 6 दिन 10 दिन होगा, फिर क्या होता ही है। फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। कोई भी चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। कोई भी चीज, जब हम शर्ट का बटन लगाना सीखे थे बचपन में तो आसान था क्या? मम्मी के पास पहुंचे थे, मम्मी बटन ना लगे, मम्मी जूते के फीते बांध लिए थे, आसान थे मुश्किल थे? वो भी काम मुश्किल था। और जब हमने सीख लिया तो फिर हवाई जहाज भी उड़ा दिया, वो भी मुश्किल नहीं रहा। इसलिए जो काम आपको सफलता दे उस काम को सीख लो, वो काम आसान हो जाएगा। और आसान होने के बाद फिर मजा आता है। तो चॉइस करनी पड़ेगी। मैंने चुना था डायमंड बनना, वो मेरे और डायमंड के बीच में जो आएगा सारे को बम में उड़ा देंगे। सफलता ये जाती है, सक्सेस यही जाती है। सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट के बीच में जो आया, सचिन ने उसको बम लगा के उड़ाया था, इसलिए भगवान बोला जाता है। नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति और उनके बीच में जो आया उसने बम में उड़ा दिया, सब घर परिवार सब छोड़ दिया, इसलिए आज वो प्रधानमंत्री है। ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था उसके बीच में जो आया होगा उसने बम से उड़ा दिया होगा। सफलता ये चाहती है। मेरे अफसरों के बीच में मैं दुकान करता था खाने की और एक नौकरी भी करता था प्राइवेट, और नौकरी ऐसी थी 5 दिन करता था, 5 दिन में सैलरी लेता था।
25 दिन नहीं करता, कौन से होती रहती। फिर भी मैंने कहा साला ये कांटा है, इसको निकाल देकर 8 दिन के बाद मैंने संकल्प लिया डॉक्टर बनने का। उस महीना पूरा किया, उसके बाद उसको रिजाइन कर दिया, है ना। खेती उठा दी सब, मेरे नाम पे 33 बीघे खेती पड़ती है, 9,000 रुपये बीघे पे सब उठा दिया। एडवांस आ जाता है हर साल। मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ मतलब नहीं। रिश्तेदारियों में सब तरफ बोल दिया अभी नहीं आएंगे साहब, बहुत निमंत्रण खा लिए। हमारा पूरा घर परिवार खानदान निमंत्रण ही खाता रहता है। 365 दिन में 150 दिन तो निमंत्रण ही आते रहते हैं कि फलाने का बेटी की शादी है, वहाँ बेटा की शादी है, वहाँ तेरा भी है, वहाँ बर्थडे है, वहाँ टांग टूट गई, वहाँ फेरे जाना। 150 दिन तो वहीं जाते रहो, बचेगा क्या फिर? अगर आप डायमंड बनने दो या कुछ सब रिजाइन है, घर वाले कहते थे को बुरा मान जाएगा, हम बुरा मान जाएगा मैंने घर नहीं। 3 साल बुराई की झेल लेंगे और 3 साल के बाद सफल होकर के जब अपनी गाड़ी से जाएंगे ना उनके घर, सब बन जाएंगे। जिस वक्त कार न हो और फिर अपने मामा के यहाँ शादी में जाए वो लंबी वाली कार से, तमाशा नहीं लग जाएगा? जो रूठे हुए हैं वो नहीं बन जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हमारे अपने होंगे तो मन जाएंगे, अगर नहीं मन रहे हैं इसका मतलब वो हमारे अपने, तो उनका मना कर हम करेंगे भी क्या? लेकिन सफलता के लिए ये चाहिए, जो संडे को मीटिंग होगी उधर बर्थडे का निमंत्रण आ जाएगा। अब क्या चुनूंगा? बहुत से लोग बर्थडे चुनते तो मौसी आ गई आज तो सफलता कैसे मिलेगी? यहाँ पर तो नौकरों को सफलता नहीं मिलती, यहाँ मालिक बुद्धि वाले लोग हैं, मालिक उनको सफलता मिलती। मालिक किसान मालिक होता है खेत का, वो निमंत्रण खाने जाता है या गेहूं की फसल काटता है? वो आराम करता है कि आलू में रात को पानी लगाता है? वो शादी में जा पाता है या अपने खेती के काम करता होता है? वो मालिक होता है इसलिए ऐसा कर पाता है। एक बेटी का बाप जिसकी शादी है वो रात भर सोता नहीं है, एक पैर पर नाचता है पूरी रात। क्यों? क्योंकि वो मालिक होता है, उसके सोने से उनकी व्यवस्था बंद हो जाती है। तो दोस्त मालिक लोगों की कमी है, सफलता की कोई कमी नहीं। जिम्मेदार लोगों की कमी है, सफलता लुट रही है। जिम्मेदार जो बनेगा, जो संकल्प लेगा, जो कमिटमेंट लेगा, जो जिम्मेदारी लेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी भी दौर में, किसी भी सन में वो तो टॉप पे जाने जाना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। बताइए जिम्मेदार लोगों की कब कीमत नहीं लगी? 50 साल पहले नहीं थी लोग सफल नहीं हुए? 50 साल पहले, 20 साल पहले नहीं हुए सफल जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी? आज नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। 20 साल बाद नहीं होंगे, 100 साल बाद नहीं होंगे। एक बंदा मुझसे कह रहा था कि साहब पहले तो तुम डायमंड बनो, मैं प्लान देने गया, वो कह रहा था कि तुम अवनी डायमंड बनोगे। क्यों भाई? कि इसमें जो पहले जुड़ता है ना, पहले एक डायमंड बनता है, तुम बाद में जुड़ रहे हो, अब मैं बनूंगा। यार बड़ा कीमती बात बता रहा है। मैंने कहा पहले आमा के पेड़ पे आमा लगता है, अब का संतरा लगता है। क्या पहले भैंस दूध देती थी, अब क्या खून देती है? क्या पहले ही कर्मों का फल मिलता था, अब नहीं मिलता? वो यही कह के जोड़ा नहीं, अब वो मिलता है। और क्या बोलता है? कब बोलता तुम पहले जुड़ गए थे इसलिए बदल
अब जो जुड़ेंगे देना बनेंगे। आपसे ऐसे लोग कहेंगे, कहते होंगे, तब आप सफल है जाओ, फिर क्या कहेंगे आपको? कोई कहेंगे, कोई क्या कहेंगे बताओ? ये सिर्फ कर्महीन लोग हैं। इनको अपने कर्म पर, अपने दीन पर, अपनी मेहनत पर विश्वास, निराशावादी लोग हैं, ये न कुछ करते हैं और न किसी को करने देना चाहते हैं। ऐसे लोग, इनका बस चले तो ये सोमवार को सोए और बृहस्पति को जगे। इनका बस चले तो सूरज को थोड़े दिन सूरज रोशनी खत्म करते ऐसा ना। तो चॉइस करनी पड़ेगी। चुनते हैं डायमंड से, चुनते हैं सफलता, चुनते हैं अपने परिवार की समृद्धि, चुनते हैं हजारों लाखों लोगों की टीम बनाना, चुनते हैं बड़ी सफलता, चुनते हैं अपने रिश्तेदारी में, अपने आसपास, अपने गांव में आपका नाम जाना जाए। चुनते हैं कि आपके माँ बाप कहें कि मैंने सपूत को जन्म दिया है, इसने नाम रोशन कर दिया। चुनते हैं कि आपकी रिश्तेदारी में ऐसे बातें हो यार, फलाने बंदे ने तो क्या काम कर दिया यार, तो डायमंड बन गया। चुनते हैं, चुनना पड़ेगा। चुनते हैं तो आपके लिए सीट आपका इंतजार कर रही है, हमारे गुरु लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा रहते हैं और मन से आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सफलता चुनाव है तो ये जो बंदा तो बीच में खड़ा है, दो रस्ते हैं, ये बड़ा सोच विचार में, ये करूं कि वो करूं, सेल्स शॉप या जॉब या खेती या भैंस पालन, मुर्गी पालन, दुकान। मैंने 2.5 साल पार्ट टाइम किया था दुकान के साथ साथ। कितना समय? 2.5 साल। 2.5 साल में मेरी टीम बन गई थी 1800-2000 लोगों की। तब मैंने चुनाव किया कि अब मैं दुकान करूंगा 150। उस वक्त मेरे लिए चुनाव का ऑप्शन था। पहले दिन नहीं, पहले दिन मैंने ये चुनाव किया कि मैं खाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ूंगा, मैं रिश्तेदारी में खाम के दावत से खाना बंद करूंगा, अब मैं दुकान करूंगा और सेल्स शॉप। दुकान का इस्तेमाल मैंने किया सेल्स शॉप की टीम बनाने में, उसका इस्तेमाल किया, अड्डा बना लिया था वही दुकान पर, सेल्स शॉप का ऑफिस था वो, उसका इस्तेमाल किया टीम को डेवलप करने में। देखो और 2.5 साल में करीब 2000 लोगों की टीम बन गई थी। उस समय मेरे पास यही ऑप्शन था, 2000 लोग आ गए मेरे साथ। अब ऑप्शन था कि नहीं था कि मैं 2000 लोगों की मदद करूं या दुकान करूं? क्या करना चाहिए था? मैंने वही चुन लिया। बहुत लोग इस ऑप्शन, इस जगह पे आकर के भी सोचते रहते कि ये करूं या एक समय आता है जब हमें, जैसे माधव सर को, विजयपाल सर को देखते हैं, वो जॉब में थे, सरकारी जॉब थी, तो वो कैसे करके उसमें सेटिंग करके वो डायमंड बनने तक वो जॉब नहीं छोड़ी थी, सेटिंग कर लेते थे विभाग में। आप जो जानते हैं, जो टीचर होंगे वो जानते होंगे क्या सेटिंग होती है। कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, तो डायमंड को कौन जॉब पे, नौकरी पर रहते हुए डायमंड बन गया। उसके बाद उनके पास जो ऑप्शन था कि अब कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए, फिर तो सब टीम सेट हो गई, इनकम सेट हो गई। फिर उन्होंने जॉब को रिजाइन कर दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी और सरकार को बोल दिया कि ये नौकरी मेरे किसी और बेरोजगार भाई को दे दो, मेरे लिए तो रास्ता तैयार है। उन्होंने